गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लकी माथुर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास 6 की। और आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे वीडियो के लिंक पर जाके क्लिक कीजिए तो आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो ईजिली मिल जाएंगी, ठीक है। और इन सबके पास ये वीडियो पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो या जिनके लिए ये यूज़फुल साबित होती हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि हम हर चैप्टर को लिंक करके पढ़ेंगे और हर चैप्टर से पहले हम एमसीक्यू करेंगे। लेकिन इन 3 चैप्टर के 4th, 5th और 6th चैप्टर के, या इस वीक में हमारे जितने चैप्टर हो जाएंगे उनके सबके एमसीक्यू मैं आपको संडे या सैटरडे में करवा दूँगी। ओके ना स्टूडेंट्स, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे रिवाइज़ करें कैसे नहीं करें, हम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है? चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव तो आप अपनी लाइफ में खुद देख सकते हैं कि एक टाइम पे आप छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है तो आप बड़े होते जाते हैं। वो भी एक टाइप का क्या है? बदलाव ही है, ठीक है। इसी टाइप से आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, टाइम टू टाइम आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। देखा है ना कि आपका बचपन में बिहेवियर कुछ और होता है, बड़े होके और हो जाता है, टीनेज स्टेज में कुछ और होता है, एडल्ट होके कुछ और हो जाता है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं? ये चेंज हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि फूल एक मौसम में ही खिलते हैं, ठीक है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एक साल में एक बार खिलते हैं, कुछ बहुत सारे फूल या कुछ भी आप कहिए हरियाली जो खिलती है वो अधिकतर हम देखते हैं ना कि स्प्रिंग सीजन में ही खिलती है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रकृति के बदलाव ही तो हैं जो हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ चेंजेस में आप देख सकते हैं कि जैसे हम क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। एक साल आपने उगाई गेहूं की, ठीक है, अगले साल फिर आपने उसी पे चने की खेती कर दी, फिर आपने मक्के की खेती कर दी। तो आप क्या कर रहे हैं? हर टाइम उसे क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। और ये जब हम खेती में या क्रॉप में बदलाव करते हैं ना कि एक साल हमने ये उगाया, फिर 6 महीने बाद या 6 महीने के या 1 साल के बदलाव पर आप कोई बदलाव अगर क्रॉप में कर रहे हैं, कल्टीवेट करने में, तो उसका मतलब ये है उस चीज़ को जो हम कहते हैं वो हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी क्रॉप के रोटेशन करते रहते हैं हम कि एक साल हमने गेहूँ उगाया, अगले साल हम बाजरा उगाएंगे, फिर अगले साल गेहूँ, फिर अगले साल बाजरा। इसी टाइप में 3 चीज़ों की भी कर सकते हैं कि मक्का, बाजरा, और ऐसे कर करके ऑल्टरनेट वे में हम उगाते रहें। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। हालांकि वो यहाँ पर है नहीं, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस चीज़ को हम क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आप अपने आप में ही देखिए। डेली वियर में मैं क्या कहूँ, डेली लाइफ में क्या देखेंगे आप सबसे बड़े चेंजेस खुद में नोटिस कीजिए। आपके हेयर यानी आपके बाल बढ़ते हैं, फिर आप उन्हें कटवा देते हैं तो देखते होंगे ना आप, कुछ टाइम बाद वो फिर बढ़ जाते हैं, अपनी लेंथ को गेन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये बदलाव है। आपके नेल्स ग्रो होते हैं, आप कट करते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर कट कर देते हैं। दिस ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड व्हाट? दिस आर द चेंजेस। और इसी में कुछ चेंजेस हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी जो चीज़ हमारी, जैसे आप नेल्स के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। नेल्स क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। क्यों है? आप उन्हें कट कर रहे हैं, वो फिर से ग्रो कर रहे हैं, आप उन्हें कट कर रहे हैं फिर से, वो फिर से ग्रो कर रहे हैं। दिस ऑल आर चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जिन भी चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं वो हमारे रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे कैसे कहलाते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो चेंजेस हमारे कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन से चेंजेस हो गए आपके, जिनको आप चेंज कर सकते हैं? इरिवर्सिबल कौन से हो गए, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते? रिवर्सिबल के एग्जाम्पल अगर आप लें तो आप एक बलून लीजिए, ठीक है। एक बलून, उसको फुलाइए, ठीक है, उसको फुलाइए और उसमें एयर एक्सपेल कीजिए। उसके बाद आप वो एयर निकाल दीजिए तो वो अपनी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें वो था पहले, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वो अपनी पहली पोजीशन को दोबारा गेन कर पा रहा है।
अब आप ऐसे देखिए ना कि आप आटे की कोई लोई बनाते हैं, है ना। आपने आटे की कोई लोई बनाई और उसकी आपने गोल रोटी बना दी या ट्रायंगल रोटी बना दी या कोई भी शेप आपने क्रिएट करी उस डो से, लेकिन वो आप शेप आपके मन को भाई नहीं कुछ, आप कह रहे हैं नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, तो आप उस आटे को समेट के दोबारा एक लोई बना सकते हैं ना, रोल बना सकते हैं उस डो का। डैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल, क्योंकि आप उस चीज़ को रिवर्स कर पा रहे हैं। एक बार अगर आप उसी रोटी को बना के तवे पे बेक कर देंगे तो वो रिवर्स नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। जब वो आप उसे सेक देंगे तो आप चाह कर भी उस चीज़ को दोबारा से वो नहीं कर पाओगे, यानी डो का दोबारा से रोल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस अब ई रिवर्स हो गया, यानी अब उसके आगे वो क्या है, वो आपके पेट में ही जाएगी, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते डो में, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे बलून फुला के आपने टाई कर दिया उसका मुंह, उसके बाद आपने किसी पेंसिल या पिन से उसे बनाया तो वो बस्ट हो गया, ठीक है। अब वो बस्ट हो गया, बस्ट होने के बाद वो दोबारा तो नहीं आ सकता ना अपनी पोजीशन में, यानी दोबारा से वो छोटा सा बलून तो नहीं बन सकता जिसमें एयर भर के आप उसे फुला सकें या उसको एक्सपेल कर सकें, नहीं हो सकता। दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल। ऐसे ही आप ये लीजिए, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, ठीक है, उसको आप एरोप्लेन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जैसे हम बचपन में, आपने देखा होगा ना, हम बचपन में क्या उड़ाते थे, कागज़ों के हवाई जहाज बना के उड़ाते थे, कागज़ों की नाव तैराते थे बना बना के, है ना। ये हमारे क्या है, सारे रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप उस कागज़ को लीजिए, उसको खोल दीजिए एरोप्लेन या नाव को, वो दोबारा से पेपर बन जाएगा। वहीं अगर आप इसी फॉर्म में उसको कट कर देते हैं, ठीक है, एरोप्लेन बनाया है उसी शेप में आपने कागज़ को कट कर दिया है, और आपने अगर नाव बनाई है उसी शेप में उसको कट कर दिया है, तो वो दोबारा से पेपर नहीं बन सकता, है ना। वो फुल पेपर वैसा नहीं बनेगा जिससे आपने नाव बनाई थी। ये हमारा हो गया इरिवर्सिबल चेंज। और हम जब तक पेपर को दोबारा से खोल के दोबारा बना पा रहे हैं, वो हमारा क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा एक्सपेंशन। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो रेल की पटरी है ना, वो क्या करती हैं, गर्मियों, रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों दिए जाते हैं? उसके गैप देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गर्मी जब उस पर हीट पड़ती है तो हीट पड़ने से वो क्या करती हैं, अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, यानी अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो उनके बीच में गैप दिया होता है ना, वो इसी वजह से कि रेल की पटरी अगर एक्सपेंड करे तो वो एक दूसरे से टकराए नहीं, क्योंकि अगर एक दूसरे से टकरा जाएंगी तो ट्रेन जो चल रही है वो भी तो डिस्प्लेस हो जाएगी अपने प्लेस से, वो ट्रैक से नीचे हो जाएगी, यानी ट्रैक से वो उतर जाएगी, पटरी से उतरना जिसे आप कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन यही है कि जब सब्सटेंसेस अपने आप को बढ़ा ले साइज में हीट करने के दौरान, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन। जैसे आप कुल्हाड़ी बनाइए, ठीक है, कोई आपको लोहे का टूल बनाना है, आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, एक डंडी सी होती है, उसमें हमने लोहे का वो फंसाया होता है, रिंग होती है ना उसमें, उस रिंग को आप फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, आपको हीट करनी पड़ेगी, आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप उस वुडन हैंडल को हीट के एक फिक्स रखिए, और नॉर्मली जो है ना, आपकी रिंग्स जो होंगी वो उस टाइम पे छोटी होंगी, लेकिन जब आप उसको हीट करेंगे ना तो वो अपने साइज़ को एक्सपेंड करेगी और ईजिली वो उसमें वुडन जो हैंडल है उसमें फिट हो जाएगी, और जब कूल डाउन हो जाएगी ना तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, यानी वो फर्दर एक्सपेंड नहीं होगी, ठीक है। एक बार हीट अगर ख़त्म हुई, कूल हो गई चीज़, तो वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, वो अपने आप को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। और यही रीज़न होता है कि हम कुल्हाड़ी में उन रिंग्स के बीच में क्या करते हैं, रिंग्स को फंसाने के लिए हम उन्हें हीट करते हैं जिससे कि उनका साइज़ एक्सपेंड हो और ईजिली वो उस वुडन हैंडल में चली जाए। जब वो उस वुडन हैंडल में चली जाती हैं तो हम उसे ठंडा कर देते हैं, और ठंडा होते ही वो अपने आप को क्या कर लेती हैं, वो उस वुडन हैंडल में फिट हो जाती है, क्योंकि फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो अपने आप को साइज़ में बढ़ा रहा है हीटिंग के दौरान, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, ठीक है, यानी डिक्रीज इन साइज। जब कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है साइज में तो वो हमारा क्या कहलाता है, संकुचन कहलाता है, ठीक है। संकुचन का एग्जाम्पल क्या लेंगे आप वाटर को हीट कीजिए एक पैन में, ठीक है, आप देखते होंगे कि कुछ टाइम, अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप हीट करते रहेंगे
वो वेपर बन के उड़ जाता है वाटर। यानी उसने अपनी अमाउंट में क्या कर लिया, क्वांटिटी उसकी क्या हुई वाटर की, जितना वाटर आपने रखा उसकी हाफ क्वांटिटी बच जाती है, या फर्दर क्वांटिटी आप अगर हीट करते रहेंगे फर्दर तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, सारा वाटर भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी वाटर का साइज़ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो वही है सब्सटेंसेस डेट आर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर गेट कूलर, यानी जब वो ठंडे होते हैं तो वो अपने साइज़ को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुल्हाड़ी वाला एग्जांपल दिया, वो रिंग्स जैसी थी, अपने आप का साइज़ इंक्रीज करा, लेकिन ठंडे होने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, अपने साइज़ पे वापस आ गए, ठीक। ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अगला एवापोरेशन। एवापोरेशन आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब कोई लिक्विड, और जो मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन में एग्जांपल दिया ना पीछे, वो भी हमारा क्या है, एवापोरेशन ही है, क्योंकि वाटर भाप बन के उड़ रहा है। कोई भी चीज़ अगर भाप बन के उड़ रही है वो हमारी किस प्रोसेस के अंडर आ जाती है, एवापोरेशन के अंडर आ जाती है, ठीक। यानी लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, हमारा एवापोरेशन कहलाता है। वही कंडेंसेशन क्या कहलाता है, वाटर वेपर का यानी गैसियस फॉर्म का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है, किसी भी आप सॉलिड चीज़ को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वह हमारी क्या हो जाती है, मेल्टिंग हो जाता है, यानी वो चीज़ हमारी क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। जैसे आप चॉकलेट को देखिए, चॉकलेट आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसे हीट करेंगे आप, ज़्यादा हीट दे दें या गर्मी में रख के छोड़ दीजिए, वो क्या होती है, पिघल जाती है ना। उस पिघलने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम मेल्टिंग कहते हैं। यानी जब वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड बनी, उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मेल्टिंग कह रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप बर्फ़ को रखिए, बर्फ़ को आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में ही छोड़ दीजिए, हाथ में वो पानी बन जाती है। हीट करने की तो चलिए बाद में बात आती है, पहले आप अपने आप के हाथों में ही इतनी हीट होती है कि वो बर्फ़ अपने आप खुद ब खुद पिघल जाती है। ऐसे ही आप उसे ज़मीन पर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा वाटर बन जाएगी वो। क्यों, इट्स बिकॉज ऑफ द हॉट टेम्परेचर वी आर फेसिंग, राइट। तो बर्फ़ को अगर हमें मेल्ट कर रहे हैं, बर्फ़ हमारी अगर पानी बन रही है यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, राइट स्टूडेंट। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था पढ़ने के लिए, यही सब जो मैंने आपको पढ़ाया यही इस चैप्टर में है। अगला चैप्टर जो हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 7, वो आगे देखेंगे, किस आगे की क्लास में देखेंगे। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।